नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डीसी जनरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डीसी शंट जनरेटर्स। ठीक है, तो हम लोग डीसी शंट जनरेटर के लिए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से देखे थे, जहां हम लोग देखे थे कि लोड करंट आईएल आपका बढ़ने पर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज स्लाइटली डिक्रीज करता है। यानी डीसी शंट जनरेटर के लिए क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो इसलिए डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो कर सकते हैं इन जनरल लाइटिंग डीसी पावर सप्लाई में कर सकते हैं, इन बैटरी चार्जिंग में कर सकते हैं, फिर कहाँ कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस में कर सकते हैं, फिर पायलट जनरेटर के रूप में कर सकते हैं। किसके लिए, तो बड़े अल्टरनेटर्स के लिए कर सकते हैं। और ये बड़े अल्टरनेटर्स कहाँ लगता है, तो पावर प्लांट में लगता है। तो ये सब सारा एप्लीकेशंस पर आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट डीसी वोल्टेज चाहिए होता है और उसके लिए आप डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर्स। तो डीसी सीरीज जनरेटर का हम लोग जो है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से पढ़े थे, जहाँ आपका लोड करंट आईएल बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज आपका बढ़ता है। तो इसी तरह से वोल्टेज राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो बूस्टर जनरेटर के रूप में कर सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग्स वगैरह में भी जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग्स में हम लोग क्या करते हैं कि मोटर को जनरेटर मोड में ऑपरेट करके रिवर्स टॉर्क क्रिएट करते हैं और रिवर्स टॉर्क जो है मोटर को ब्रेकिंग देता है। तो ये सब जो एप्लीकेशंस देख रहे हैं वहाँ आपका राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स का ज़रूरत पड़ता है, जिसके लिए हम लोग ठीक है डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर्स। तो कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एक यहाँ बनाया हुआ है। इस एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैट कंपाउंडेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, जहाँ हम लोग देखते हैं क्या कि फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू नो लोड आपका वोल्टेज होता है, यानी V इक्वल टू ईजी नॉट होता है। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है IL रेटेड पर। देखिए ये पॉइंट आपको मिलता है और ये पॉइंट में आपको क्या है, V इक्वल टू ईजी नॉट, यानी फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज होता है। तो इसी खास गुण के लिए जो है आप ये कह सकते हैं कि आपका फ्लैट कंपाउंडेड मोड पर जो है कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, और फुल लोड पर जितना टर्मिनल वोल्टेज मिलता है वो नो लोड वोल्टेज के बराबर होता है। इसलिए कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, टू सप्लाई डीसी इंडस्ट्रियल लोड्स के लिए कर सकते हैं। फिर कहाँ कर सकते हैं, टू सप्लाई ट्रैक्शन मोटर्स। ये ट्रैक्शन मोटर मतलब समझ लीजिए ट्रेन वगैरह में यूज़ होने वाला जो डीसी मोटर होता है उसके सप्लाई में भी आप जो है कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर कहाँ कर सकते हैं, टू सप्लाई लाइटिंग डीसी लाइटिंग लोड्स। तो डीसी लाइटिंग लोड्स में भी जो है आप कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कहना है कि जहाँ आपको ठीक है फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज चाहिए होता है डीसी के फॉर्म में, और वहाँ अगर आपको पावर सप्लाई के लिए जनरेटर चाहिए या डीसी जनरेटर चाहिए तो आप कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं किस पर, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर्स। ठीक है, तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से आपको मिलता है, जहाँ हम लोग देखते क्या है कि लोड करंट आईएल बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज सडनली जो है डिक्रीज करता है। तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जरूरत पड़ता है किसके लिए, डीसी आर्क वेल्डिंग के लिए। इसलिए डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का प्रयोग जो है डीसी आर्क वेल्डिंग के लिए बहुत सूटेबल होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।